सोचिए, उत्तर प्रदेश 80 लोकसभा सीटें, 403 विधानसभा सीटें और देश की सत्ता का रास्ता यहीं से होकर जाता है। और इसी यूपी में आज सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या बीजेपी के पास योगी आदित्यनाथ के अलावा कोई चेहरा है या फिर पार्टी की पूरी चुनावी गाड़ी अब भी एक ही इंजन पर चल रही है। योगी आदित्यनाथ एक ऐसा नाम जो बीते 8-9 साल में सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं बल्कि बीजेपी के लिए एक ब्रांड बन चुका है। कानून व्यवस्था, बुलडोजर एक्शन, हिंदुत्व का मुखर एजेंडा, योगी की राजनीति ने यूपी में बीजेपी को एक स्पष्ट पहचान दी। लेकिन राजनीति में स्थायित्व का नियम यही है, एक चेहरे पर टिके रहना। ताकत भी है और जोखिम भी। यही वजह है कि 2027 को लेकर संघ और बीजेपी के भीतर मंथन तेज है। अब सवाल उठता है, योगी के अलावा विकल्प कौन? नाम कई घूमते हैं, कोई खुलकर सामने नहीं आता, लेकिन सत्ता के गलियारों में चर्चाएं जरूर हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक, केंद्रीय मंत्रिमंडल से जुड़े चेहरे, सबकी अपनी अपनी सीमाएं हैं। मौर्य ओबीसी चेहरा है, लेकिन जमीनी पकड़ और प्रशासनिक स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। ब्रजेश पाठक शहरी और ब्राह्मण वोट में प्रभाव रखते हैं, पर राज्यव्यापी करिश्मा अभी दूर है। यानी सच यही है कि योगी जैसा सर्वमान्य चेहरा फिलहाल बीजेपी के पास नहीं है। और यहीं से एंट्री होती है आरएसएस की। संघ कभी शोर नहीं करता, लेकिन शतरंज की चाल बहुत पहले चल देता है। 2027 के लिए संघ की रणनीति साफ दिख रही है। सिर्फ चेहरा नहीं, संतुलन, जातीय, क्षेत्रीय और संगठनात्मक संतुलन। योगी हिंदुत्व और कानून व्यवस्था का चेहरा है, लेकिन संघ जानता है कि यूपी चुनाव केवल भावनाओं से नहीं, अंकगणित से जीता जाता है। अब जरा जातीय समीकरण पर आइए। यूपी में ओबीसी लगभग 40%, दलित करीब 21% और सवर्ण करीब 20% के आसपास हैं। बीजेपी अब तक गैर यादव ओबीसी प्लस गैर जाटव दलित प्लस सवर्ण समीकरण पर जीतती रही है। लेकिन सवाल यह है, क्या यह समीकरण 2027 में भी उतना ही मजबूत रहेगा? ओबीसी के भीतर ही सबसे दिलचस्प कहानी है लोध समाज की। कभी कल्याण सिंह बीजेपी की रीढ़ थे, आज लोध वोट बिखरा हुआ है और यहीं से बीजेपी की एक बड़ी चाल सामने आती है यूपी बीजेपी अध्यक्ष को लेकर। बीएल वर्मा नाम चला, चर्चा हुई, लोध चेहरा, केंद्र में मंत्री, सामाजिक आधार भी है, लेकिन बीजेपी ने आखिरकार दांव खेला पंकज चौधरी पर। सवाल उठता है, क्यों? क्या बीजेपी को लोध वोट से डर है या भरोसा नहीं? असल में पंकज चौधरी सिर्फ एक नाम नहीं, एक संदेश है। पूर्वांचल, गैर यादव ओबीसी और संगठनात्मक अनुशासन, तीनों का मेल। बीजेपी जानती है कि लोध समाज महत्वपूर्ण है, लेकिन अकेला लोध चेहरा पार्टी को 2027 नहीं जिता सकता। संघ और संगठन का आकलन है कि अगर अध्यक्ष पद पर लोध चेहरा बिठा दिया गया तो दूसरी ओबीसी जातियों में असंतुलन पैदा हो सकता है। यानी बीजेपी ने एक तरह से संदेश दिया, हम जातियों को खुश नहीं करेंगे, उन्हें मैनेज करेंगे। नवनिर्वाचित प्रदेश अध्यक्ष के रूप में श्री पंकज चौधरी जी का आप सभी कार्यकर्ताओं की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं इस अवसर पर इस पूरी चुनाव की प्रक्रिया को सकुशल निर्विघ्न तरीके से संपन्न करने के लिए, निर्विवाद रूप से संपन्न करने के लिए डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जी को, प्रदेश अध्यक्ष के निर्वाचन अधिकारी माननीय पीयूष गोयल जी को और संगठन पर्व के राष्ट्रीय अधिकारी माननीय डॉक्टर के लक्ष्मण जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आज उत्तर प्रदेश के अंदर हमारे चुनाव की प्रक्रिया संपन्न हो रही है और एक अनुभवी कार्यकर्ता को
उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व मिलने के साथ ही उत्तर प्रदेश के अंदर अब नए गति के साथ सरकार और संगठन मिलकर के आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ने के संकल्प के साथ बढ़ पाएगा। अब विपक्ष पर नजर डालिए। समाजवादी पार्टी जातीय जनगणना का ढोल पीट रही है। अखिलेश यादव को लग रहा है कि पिछड़ा बनाम अगड़ा की लाइन खींचकर वो 2027 का रास्ता बना लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला जमीन पर उतना असरदार है जितना टीवी डिबेट में दिखता है। बीते चुनावों ने एक बात साफ कर दी, यादव और मुस्लिम वोट सपा के साथ हैं, लेकिन बाकी ओबीसी पूरी तरह से शिफ्ट नहीं हुए। बीजेपी ने लाभार्थी राजनीति से फ्री राशन और योजनाओं के उस गैप को भर दिया है। अखिलेश जातीय समीकरण की बात करते हैं, लेकिन बीजेपी सीधे पेट और सुरक्षा पर बात करती है। और कांग्रेस, यूपी में कांग्रेस अब भी प्रयोगशाला में है। यहाँ चेहरा टेस्ट हो रहा है, वहाँ गठबंधन का फॉर्मूला। जमीन पर संगठन ना के बराबर, लेकिन बयान ऐसे जैसे सत्ता बस आने ही वाली हो। अब फिर लौटते हैं बीजेपी की 2027 रणनीति पर। संघ का फोकस साफ है, योगी को कमजोर नहीं करना, लेकिन पूरी पार्टी को योगी पर भी निर्भर न रहने देना। यही वजह है कि संगठनात्मक बदलाव, जिला स्तर पर कैडर एक्टिवेशन और जातीय संतुलन पर काम तेज है। योगी रहेंगे या नहीं, ये सवाल बाहर जितना बड़ा है, अंदर उतना नहीं। अंदर की सोच ये है कि योगी चुनाव का चेहरा है, लेकिन चुनाव जीतने की मशीन संगठन है और संघ उसी मशीन को तेल दे रहा है। लोध समाज बीजेपी का खेल बिगाड़ सकता है। जवाब सीधा है, अगर अनदेखी हुई तो हाँ, नुकसान हो सकता है। लेकिन बीजेपी इस जोखिम को पहचानती है, इसलिए अध्यक्ष पद भले ही ना मिला हो, लेकिन सत्ता और संगठन में लोध समाज की हिस्सेदारी पूरी तरह काटा नहीं गया है। तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है, योगी आज भी यूपी बीजेपी का सबसे मजबूत चेहरा है। उनके अलावा विकल्पों पर सोच चल रही है, लेकिन फैसला नहीं। आरएसएस 2027 को सिर्फ चुनाव नहीं, प्रयोग मानकर चल रहा है। कैसे जाति, विचारधारा और संगठन को एक धागे में पिरोया जाए। और विपक्ष, वो अब भी इस भ्रम में है कि बीजेपी अंदर से बिखर रही है। हकीकत यह है कि बीजेपी अंदर से नहीं, अंदर ही अंदर रीसेट हो रही है। यूपी की राजनीति में शोर बहुत है, लेकिन असली चालें खामोशी से चली जाती हैं। और 2027 की बिसात अभी पूरी तरह बिछी भी नहीं है। टीम न्यूज़ वॉच इंडिया।